हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी में। तो हमने अब तक एग्जाम्पल नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11 की, जो एक्सरसाइज फर्स्ट ए का लास्ट एग्जाम्पल हमारा होगा। और इसमें भी क्या है, हमारे पास पेडल इक्वेशन ही हमको निकालना, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 11 क्या दे रखा हुआ है। निम्न एस्ट्रॉइड का पदिक समीकरण ज्ञात दीजिए। हमको इक्वेशन दे रखी है एस्ट्रॉइड की और हमको क्या करना है, पेडल इक्वेशन ज्ञात करना है। तो इक्वेशन किस फॉर्म में हमारे पास, कार्तीय रूप में है, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में। तो इसका फॉर्मूला मैंने अलग अलग बताया था, जब पोलर फॉर्म में इक्वेशन हो तब और कार्टेशियन फॉर्म में हो तब कौन कौन से फॉर्मूला यूज़ होता है। मैंने आपको दोनों फॉर्मूले लिखवा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन है, जो एस्ट्रॉइड की पदिक समीकरण हमको निकालनी है, ठीक है। तो हम इसको निकालते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर हम 11 की बात कर रहे हैं, बाकी सारा एग्जाम्पल मैंने करवा दिया आपको, ठीक है। तो इसमें दे रखा हमारे पास x इजिकल टू दे रखा है a cos क्यूब t, y इजिकल टू दे रखा हमारे पास a sin क्यूब t, ठीक है। यह हमको दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है कार्टेशियन फॉर्म में और हमको क्या करना है, पेडल इक्वेशन निकालना है। तो इजी है, हमने पेडल इक्वेशन के लगभग 3-4 क्वेश्चन एग्जांपल किए हैं, तो आपको अच्छे से अब तक तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने एक ही फॉर्मूला यूज़ किया है और क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप अस्पर्श रेखा के समीकरण से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो और जितने भी पेडल इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में उसके आप कर सकते हो, लेकिन क्या है वो प्रोसेस क्या लंबा हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले से सीधा करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो समझने की कोशिश करो, हमारे पास क्या है, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसको इक्वेशन एक नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया 2, ठीक है। ये हमारे पास 2 इक्वेशन हो गई जो एग्जाम्पल में हमको दे रखी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ही हमको आगे बढ़ना है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन का क्या करते हैं, हम अवकलन करते हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, मैं फॉर्मूला सबसे पहले लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि हमको क्या क्या चाहिए और कैसे इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ताकि हमारे पास जगह रहे, क्योंकि जगह की काफ़ी ज़रूरत हमें पड़ेगी, ठीक है। तो P इजिकल टू हमारा फॉर्मूला होता है x dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यह फॉर्मूला होता है हमारा जब क्या हो, इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में हो तब हमारे पास पेडल इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला ये होता है, आप सबको पता है, ठीक है। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए तभी आप क्वेश्चनों को कर पाओगे, ठीक है। फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे। अब आपको याद होगा, क्या याद होगा, जब भी हमने पेडल इक्वेशन के क्वेश्चन किया था तब क्या क्या था, हमने इस फॉर्मूले में हमको किसकी वैल्यू चाहिए थी, dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इन 2 समीकरण से जो इक्वेशन हमको दे रखी है एस्ट्रॉइड की, उससे क्या करना, हमको dy बाई डी एक्स निकालना, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ईजी है। यहाँ सिंपल हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन का अवकलन करेंगे और डिवाइड दे देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा। कैसे आएगा वो देखो, इस साइड में बात कर रहा हूँ समीकरण 1 के अवकलन की, समीकरण 1 का अवकलन, और इधर मैं बात करूंगा, दोनों साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। इधर मैं बात करूंगा समीकरण 2 के अवकलन की, ठीक है, 2 का अवकलन, ठीक है। क्या करते हैं, हम समीकरण 1 व 2 का सर्वप्रथम अवकलन करते हैं और dy बाई डी एक्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो कैसे होगा वो देखो, यहाँ पर हमारे पास x इजिकल टू दे रखा है, समीकरण 1 की बात करें a cos क्यूब t दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, t के सापेक्ष अवकलन करें, यह हो जाएगा डी बाई डी एक्स अपॉन डी टी इजिकल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास एक क्या है, कॉन्स्टेंट है हमारे पास, एज इट इज रहेगा। cos क्यूब t का अवकलन क्या होता है, 3 cos स्क्वायर टी। ये अवकलन करना आपको आना चाहिए, ठीक है। ये 12th क्लास का है, आप पढ़ के आए होंगे और फर्स्ट ईयर में अब भी आपके ये अवकलन समाकलन इंपॉर्टेंट है, आपको आना ही चाहिए तभी आप क्वेश्चनों को कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका अवकलन होगा cos क्यूब टी का 3 cos स्क्वायर टी, फिर cos टी का होगा, तो आप सब जानते क्या होता है, cos का अवकलन माइनस साइन टी, ठीक है। यहाँ तक बात की जा रही है, यह हमारा अवकलन आ गया
तो dx अपॉन dt की वैल्यू क्या आ गई, -3a cos स्क्वायर टी sin t, ये आ गई dx बाई dt की वैल्यू। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या हमारे पास, आप देख सकते हो बोर्ड पे लिखा हुआ है a sin क्यूब टी। ठीक है, क्या दे रखा हुआ है हमारे पास, y इजिकल टू ए साइन क्यूब टी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसका अवकलन करते हैं हम अवकलन हम टी के सापेक्ष ही कर रहे हैं। ठीक है, dy बाई डी टी इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, एक कांस्टेंट है, सेम इसी टाइप से ही अवकलन होगा। साइन क्यूब टी का अवकलन क्या होता है आप सब जानते हो, साइन क्यूब टी का अवकलन हो जाएगा हमारे पास 3 साइन स्क्वायर टी। इसके बाद फिर साइन का भी तो होगा, साइन का होगा, क्योंकि अवकलन आप सबको पता है जहाँ एंड तक मतलब अवकलन होता रहता है जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, फाइनल अवकलन ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये साइन क्यूब टी का अवकलन हो गया x मान के। ठीक है, x क्यूब मान के अवकलन कर लिया। इसके बाद साइन टी का अवकलन क्या होता है आप सब जानते हो, कोस टी होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कोस टी। तो इसका फाइनल क्या आ गया हमारे पास, डी वाई बाई डी टी 3a साइन स्क्वायर टी कोस टी, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, हमारे पास dy बाई डी टी और dx बाई डी टी की वैल्यू आई है। ठीक है, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, आप यहाँ पर फॉर्मूले में देख सकते हो हमको क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स। वो कैसे आएगा, तो अब इजीली हम इसको भी निकाल सकते हैं। कैसे, जब मैं इन दोनों का डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, dy बाई डी एक्स आ जाएगा। कैसे आएगा वो देखो, यहाँ मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इसको इक्वेशन नाम दे दो आप एक अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो नाम रख लेना। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम, यहाँ पर मैंने नाम दे दिया समीकरण ए व बी। अब देखो समीकरण ए व बी में मैं क्या करूंगा, समीकरण बी में डिवाइड करूंगा। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, आप समझ जाना, बी डिवाइड बाय ए। ठीक है, बी में क्या कर रहे हैं हम, ए का डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब समीकरण ए में समीकरण बी में ए का भाग देना। ठीक है, सिंपल सी बात मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो भाग देंगे क्या हो जाएगा वो देखो, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, इधर साइड क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें भाग दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर टी कोस टी अपॉन -3a कॉस स्क्वायर टी साइन टी। ठीक है, क्या क्या हमने कुछ नहीं किया, समीकरण बी में ए का भाग दिया। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, dt से dt कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा मैं यहाँ पर साइड में बता रहा हूँ। ठीक है, देखो जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, आप सब जानते हो जब ऊपर ले जाता हूँ तो ये dy बाई डी टी ऊपर एज इट इज रहेगा हमारे पास, और जब ये वाली टर्म क्या होगी, ऊपर जाएगी dx अपॉन dt, तो क्या हो जाएगा, ये dt तो ऊपर चला जाएगा और dx नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हो जाएगा हमारे पास dt अपॉन dx हो जाएगा। अब यहाँ से देखो dt से dt कैंसिल हो गया और बचेगा क्या हमारे पास, फाइनल dy बाई dx बचेगा। ठीक है, तो मैंने ये आपको समझाने के लिए बताया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सिंपल सी बात है जो आपको पता रखनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास dt से dt कैंसिल हो गया, ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको बताया dt से dt कैसे कैंसिल हुआ, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल क्या बचेगा, इधर मैं साइड में कर रहा हूँ, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या बचेगी, देखो यहाँ पर भी इस साइड भी जो कट रहा है उसको काट दो, 3 से 3 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, और क्या कट रहा है, साइन से एक साइन कटा, यहाँ कोस से एक कोस कटा, क्या बचा फाइनल हमारे पास वो देखो माइनस, देख सकते हो यहाँ पर साइन स्क्वायर टी था ऊपर और एक कटा, तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, साइन टी अपॉन यहाँ पर नीचे क्या था, कोस स्क्वायर टी था तो ऊपर एक था तो एक कटा तो एक बचा हमारे पास कोस टी। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आप सब जानते हो 10वीं से पढ़ते हैं और ये चीज कि साइन टी अपॉन कोस टी क्या होता है, यहाँ टी क्या एंगल की जगह, यहाँ कुछ भी आप रख सकते हो, पी रख सकते हो, थीटा रख सकते हो, ओमेगा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप सब जानते हो क्या होता है हमारे पास, टेन टी हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, सॉरी ये माइनस की होगी क्योंकि हमारे पास माइनस चल रहा है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 10t आ गया। ठीक है, अब तो कुछ नहीं करना, हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई और इसी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था क्योंकि फॉर्मूले में इसकी आवश्यकता थी, तो हमने dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लिया। अब तो कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको आगे चलना है और इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, अब इस फॉर्मूले से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो मैं फॉर्मूला P इजिकल टू क्या हमारे पास, x
dy बाई डी एक्स p इज इक्वल टू एक्स डी बाई डी एक्स माइनस वाई रूट 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में कुछ नहीं करेंगे, हम सीधी वैल्यू रखेंगे, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम पुट करते हैं, क्या आता है हमारे पास, वो देखो एक्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हो माइनस का 10t। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 10t, माइनस का था तो ये माइनस लगा दिया, माइनस वाई अपॉन रूट में क्या हमारे पास 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस का 10t, लेकिन यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर t आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप सब जानते हो, क्या जानते हो कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये बात आप सबको पता है, ये सर्वसमय का 10th क्लास की है, ठीक है। तो यहाँ हम इसको पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, मैं ऊपर क्या कर रहा हूँ, इन दोनों में माइनस है तो माइनस को मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। माइनस मैंने कॉमन लिया, बचा क्या हमारे पास एक्स 10t प्लस वाई बचा, नीचे क्या बचेगा आप सब जानते हो, यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर टी है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये एंगल की बात, तो एंगल की जगह कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर टी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है आपको। अब क्या करते हैं, ये क्या है सेक स्क्वायर टी रूट में है तो रूट से बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर देखो मापांक का मतलब क्या होता है, मापांक जब हम खोलते हैं तो क्या होता है, जो भी नेगेटिव की वैल्यू होगी तो भी क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, मापांक को हटा रहा हूँ, और मापांक हटते ही ये माइनस है, लेकिन क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव ही हम लेंगे, ठीक है। मापांक का मतलब ही होता है कि वैल्यू नेगेटिव आए या पॉजिटिव, लेकिन हमको लेनी कौन सी है, पॉजिटिव ही, ठीक है। तो मापांक को मैंने हटा दिया और ये माइनस हम का, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स 10t प्लस वाई, और बटे क्या है हमारे पास सेक स्क्वायर टी रूट में है तो रूट से बाहर आ जाएगा सेक टी हो जाएगा, ठीक है। अब ये मत पूछना कि ये माइनस कहाँ गया, मैंने आपको बता दिया है कि मापांक जब हम हटाते हैं तो मापांक का मतलब क्या होता है, वैल्यू पॉजिटिव हो तो भी पॉजिटिव ही लेंगे और नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव ही लेंगे, मतलब मापांक के बाद हम क्या करेंगे, पॉजिटिव की वैल्यू ही लेंगे, ठीक है। यहाँ आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब क्या करते हैं, देखो समीकरण 1 और 2 से क्या करते हैं हम, एक्स और वाई के मान यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ समीकरण 1 व 2 से एक्स और वाई के मान रखने पर ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक्स और वाई के मान समीकरण 1 व 2 से मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पुट करूंगा क्या आ जाएगा, वो देखो यहाँ पर p इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास x 10t, यहाँ पर x की जगह सॉरी हमको मान पुट करना है x और y के, तो यहाँ पर मैं मान पुट कर रहा हूँ, x की जगह क्या हमारे पास a cos क्यूब t है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया a cos क्यूब t, ठीक है। अब क्या हमारे पास साथ में 10t है, 10t को मैं क्या लिख सकता हूँ, वो देखो 10t को मैं लिख सकता हूँ sin t अपॉन cos t लिख सकता हूँ, प्लस क्या है हमारे पास y की वैल्यू क्या है हमारे पास a sin क्यूब t, यहाँ पर पुट कर दो a sin क्यूब t, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है हमारे पास sec t, ठीक है, ये हमारे पास, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर 10t की जगह sin t और अपॉन cos t लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर cos क्यूब t है और यहाँ से cos t एक कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको जो भी पढ़ाया वो समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखो आप सिंपल देख सकते हो, यहाँ से cos t और ये cos क्यूब t तो एक कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या होगा वो देखो, यहाँ मैं थोड़ा सा ये वाला भाग थोड़ा ऊपर यहाँ पर कर रहा हूँ, जगह खाली इसलिए आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पर कर रहा हूँ तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वो देखो यहाँ से ये cos t तो कैंसिल हो गया, हमारे पास फाइनल क्या आ जाएगा, हमारे पास p इज इक्वल टू a cos स्क्वायर t sin t प्लस a sin क्यूब t अपॉन sec t, ठीक है। ये आ गया हमारे पास।
अब यहाँ से क्या करते हैं हम, जो कॉमन आ सकता है उसको कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लो। क्या आ रहा कॉमन, ए आ रहा है एक तो कॉमन, और क्या आ रहा है हमारे पास साइन टी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से मैंने ए साइन टी कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ से साइन टी तो बाहर आ गया, ए बाहर आ गया, बचा क्या हमारे पास कोस स्क्वायर टी बचा, प्लस इधर क्या बचा हमारे पास, ए कॉमन आ गया, साइन टी कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर टी यहाँ पर क्यूब है तो साइन स्क्वायर टी कॉमन अंदर बचा हमारे पास। और ये आप सब जानते हो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो 1 का यहाँ पर मैं गुणा करूंगा तो कोई डिफरेंट हमारे पास नहीं पड़ेगा, जो है वही आने वाला है। तो यहाँ से हमारे पास 1/sec क्या होता है आप सब जानते हो, कॉस होता है। पी इजिकल टू फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगा, ए साइन टी कॉस टी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास p की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, लेकिन अभी तक पदिक समीकरण नहीं आया। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये हमको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। तो इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने बात कर ली थी। पी इजिकल टू हमारे पास आ गया था ए साइन टी और कॉस टी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया। ठीक है, और इक्वेशन नंबर इसको 3 नाम दे दिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे, यहाँ से क्या करें। तो मैं इस समीकरण 3 को क्या करता हूँ, दोनों तरफ वर्ग कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि हमको जो वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, एक काम करते हैं उसको बाद में ही कर लेंगे। अब हम जानते हैं, यहाँ तक हमारे पास सोल्व कर लिया। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जब मैंने डेरिवेशन कराए थे तब आपको बताया था ये वाला फॉर्मूला, और जब भी हमने पैडल इक्वेशन के एग्जांपल किए हैं उसमें भी मैंने आपको बताया, क्योंकि ये यूज़ होता है। और सिंपल सी बात आप सब जानते हो, हमारे पास पैडल इक्वेशन क्या होता है, पी तथा आर में संबंध ही क्या होता है, हमारे पास पैडल इक्वेशन होता है। और हमको क्या करना है, ये जो भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन चल रहे हैं उनको भी हटाना है, और जो एक्स वाई है उनको भी हटाना है, तभी हमारे पास आर और पी में रिलेशन ही क्या होता है, पैडल इक्वेशन होता है। तो हम जानते हैं, वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आर स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है हमारे पास, इधर साइड में लिख रहा हूँ। ठीक है, जगह की जरूरत पड़ेगी इसलिए आर स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। आप सब जानते हो, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, एक्स और वाई की वैल्यू इस समीकरण 1 व 2 से मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से एक्स और वाई की वैल्यू रखने पर, का मान रखने पर, ठीक है, एक्स और वाई के मान हम रखते हैं इस वाली इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर इजिकल टू, यहाँ पर एक्स की जगह क्या हमारे पास ए कोस क्यूब टी है, तो यहाँ पर पुट कर दो ए कोस क्यूब टी का स्क्वायर, प्लस वाई की जगह क्या है, ए साइन क्यूब टी, तो ए साइन क्यूब टी का स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है, कुछ नहीं किया, हमने एक्स और वाई के मान रखे हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम यहाँ पर इसको और थोड़ा सोल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर देखो ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर कॉमन आ गया हमारे पास, ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास, वो देखो यहाँ पर क्या है, कोस क्यूब टी की का स्क्वायर, मतलब क्या होता है आप सब जानते हो, घातों का क्या होता है, आपस में गुणा होता है। तो यहाँ पर कोस क्यूब टी का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस की पावर 6 और टी, प्लस यहाँ पर भी सेम साइन की पावर 6 टी। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वो देखो, इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ थोड़ा, ए स्क्वायर इजिकल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस क्यूब टी का स्क्वायर, सॉरी इस टाइप से हम लिखते हैं, कोस स्क्वायर टी का क्यूब, प्लस यहाँ पर भी साइन स्क्वायर टी का क्यूब, इस टाइप से। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब की सर्वसमीका हम लगाने वाले हैं, और इससे इजीली ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर किस फॉर्म में हमारे पास a का क्यूब प्लस b का क्यूब, यह सर्वसमीका हमारी होती है कौन सी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, सर्वसमीका ऊपर a क्यूब प्लस b क्यूब, ये हमारी एक सर्वसमीका होती है, जिसका क्या होता है, इसका हल हमारे पास होता है a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है,
एक तो ये हल होता है, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी ब्रैकेट में, और इसके बाद ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक सर्वसम्मिका होती है। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं वो देखो, इसी को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का क्यूब, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं माइनस 3ab ए प्लस बी। तो दोनों का यूज कर सकते हैं हम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ भी हो तो हम इन दोनों का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर जिसका यूज करने वाले हैं वो किसका यूज करने वाले हैं, इस वाले भाग का यूज करेंगे, क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस वाले भाग को सॉल्व करेंगे, हम आंसर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो यहाँ पर ये सर्वसम्मिका हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या हमारे पास सर्वसम्मिका है, ने ब्रैकेट कर दिया, ठीक है। आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो यहां से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर ए स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मैंने क्या कहा, हम सेकेंड वाले भाग का यूज करेंगे, ठीक है, इस वाले भाग का, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ए प्लस बी का क्यूब, तो ए की जगह क्या है हमारे पास cos स्क्वायर टी है, और बी की जगह क्या है हमारे पास sin स्क्वायर टी। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ए की जगह क्या है हमारे पास cos स्क्वायर टी, ठीक है, प्लस बी की जगह sin स्क्वायर टी का क्यूब, ठीक है, माइनस फिर क्या हमारे पास यहाँ देख सकते हो आप 3ab ए क्या हमारे पास cos स्क्वायर टी और बी क्या है sin स्क्वायर टी, ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए क्या हमारे पास cos स्क्वायर टी और बी क्या है sin स्क्वायर टी। यहाँ तक बात क्लियर है, कुछ नहीं किया हमने, सर्वसम्मिका का यूज किया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एज इट इज हमारे पास रहेगा, ये बाहर है, cos स्क्वायर टी प्लस sin स्क्वायर टी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 का कितनी भी पावर ले लो क्या होता है हमारे पास 1 ही होता है, ठीक है। माइनस 3 cos स्क्वायर टी sin स्क्वायर टी, ठीक है। यहाँ पर देखो इसका क्या बात हो जाएगा, वध हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वध का भी गुणा करोगे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1/3 cos स्क्वायर टी sin स्क्वायर टी। अब क्या करेंगे, यहाँ से अब बात पुट कर देंगे, ठीक है। इसको समीकरण दाब दे दो आप, सी दाब दे दो, ठीक है। तो आप समीकरण बी से अब बात करते हैं, समीकरण बी से, ठीक है। समीकरण बी से क्या करेंगे, समीकरण बी देखो क्या है हमारे पास, P इज इक्वल टू एस आई टी कोस टी है, P इज इक्वल टू एस आई टी कोस टी है, ठीक है। यहाँ से आप दो तरह से, मतलब तरीका एक ही है, लेकिन आप दो टाइप से सोल्व कर सकते हो। कैसे वो देखो, या तो आप इसका वर्ग करके यहाँ पर साइड स्क्वायर टी कोस स्क्वायर टी की वैल्यू निकाल लो और सीधा यहाँ पर पुट कर लो, या फिर साइड टी की और कोस टी की वैल्यू निकाल के यहाँ पर रखोगे तो वर्ग करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, कैसे भी करो आपकी मर्जी, आप यहाँ से कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से हमारे पास साइड टी कोस टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, P/A आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी, P/A। अब साइड टी और कोस टी की जगह मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ग है हमारे पास, तो वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ वर्ग आप कर सकते हो, तो सीधा यहाँ पर बाद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ एक काम करो, दोनों तरफ वर्ग कर लो, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो देखो sin स्क्वायर टी cos स्क्वायर टी, इधर भी वर्ग होगा तो ये हो जाएगा P स्क्वायर है ए स्क्वायर, ठीक है, P स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू क्या करेंगे हम, इस समीकरण सी में पुट कर देंगे, ठीक है। तो मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ, समीकरण सी में sin स्क्वायर टी cos स्क्वायर टी का मान रखने पर, ठीक है। सिंपल है, हम क्या कर रहे हैं,
कुछ नहीं करना, ये जो साइन स्क्वायर टी और कॉस स्क्वायर टी का मान हमने जो निकाला वो कहाँ पुट करने वाला है, समीकरण सी में। ठीक है, आर स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस 3 है हमारे पास, 3 क्या हमारे पास यहाँ पर cos स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी आगे पीछे गुने में कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या है, cos स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ आप देख सकते हो पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ पर पुट कर दो पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम लेंगे हमारे पास, ए स्क्वायर, देखो यहाँ से एलसीएम लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन ए स्क्वायर, एलसीएम आ गया हमारे पास, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारे पास, क्या आया फाइनल हमारे पास, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारा पेडल इक्वेशन हो गया। ठीक है, मैंने क्या बोला था, पी तथा आर में संबंध क्या होता है, पेडल इक्वेशन, यहाँ आप देख सकते हो पी और आर में संबंध ही है हमारे पास। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 11वां था और ये इस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज फर्स्ट ए का लास्ट एग्जाम्पल था। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में नहीं करवाऊंगा क्योंकि एग्जाम में पूछे नहीं जाते और आप खुद से करने की कोशिश करें, और यदि कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, वो एग्जाम क्वेश्चन में करवा दूंगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे की एक्सरसाइज फर्स्ट बी की और उसके एग्जाम्पल की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।